राजस्थान की रेत ने बहादुरी और दैवीय हस्तक्षेप की अनगिनत कहानियां देखी हैं। यह कहानी है कल्याणमल लोढ़ा की, जो जोधपुर के एक अभिमानी कमांडर थे और बीकानेर की देवी रक्षक श्री करणी माता के साथ उनके फेटफुल क्लैश की। 18वीं सदी के मध्य में जोधपुर ने बीकानेर को जीतना चाहा, एक ऐसा राज्य जो सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि अपनी देवी में अटूट विश्वास से मजबूत था। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने लोढ़ा को भेजा, जो अपनी मिलिट्री प्रॉविस और अपने घमंड के लिए जाने जाते थे। लोढ़ा ने बीकानेर की भक्ति को अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया और सिर्फ अपनी सेना की शक्ति में विश्वास रखते थे। लेकिन बीकानेर के शासकों ने खुद को हमेशा करणी माता का सेवक माना था और उनके दैवीय अधिकार के तहत शासन करते थे। मंच तैयार था, सिर्फ सेनाओं का नहीं बल्कि घमंड और विश्वास का टकराव। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति विनम्रता और भक्ति में है, घमंड में नहीं। कल्याणमल लोढ़ा जीत के प्रति आश्वस्त होकर बीकानेर पर चढ़ाई कर गए। जोधपुर की सेना ने जूनागढ़ किले को घेर लिया और एक स्विफ्ट कॉन्क्वेस्ट की उम्मीद कर रहे थे। फिर भी बीकानेर के रक्षकों ने विश्वास से प्रेरित होकर हर हमले को विफल कर दिया। किले के अंदर महाराजा जोरावर सिंह ने करणी माता पर अपना भरोसा रखा, जबकि लोग लगातार प्रार्थना करते रहे। जोधपुर के कमांडरों में निराशा बढ़ने लगी, क्योंकि उनकी सुपीरियर नंबर्स बीकानेर की भावना को तोड़ने में विफल रहे। लोढ़ा घमंड से अंधे होकर देवी और बीकानेर के लोगों की भक्ति का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने न केवल शहर को जीतने की बल्कि उनके विश्वास को तोड़ने की भी कसम खाई। उनके घमंड ने उन्हें एक ऐसी शक्ति के साथ टकराव के रास्ते पर ला खड़ा किया जो उनकी समझ से परे थी। घेराबंदी एक परीक्षा बन गई, हथियारों की नहीं बल्कि विश्वास की। लोढ़ा के घमंड का हिसाब जल्द ही होने वाला था। निराशा से प्रेरित होकर लोढ़ा ने एक लापरवाह चुनाव किया। वे देशनोक में करणी माता के पवित्र मंदिर में गए, प्रार्थना करने नहीं बल्कि चुनौती देने। देवी की मूर्ति के सामने उन्होंने घोषणा की कि यदि उनमें कोई शक्ति है तो उन्हें बीकानेर को उनकी पकड़ से बचाना चाहिए। पुजारियों और चारणों ने उनसे सम्मान दिखाने की विनती की और गंभीर परिणामों की चेतावनी दी। लोढ़ा ने उनकी चेतावनियों पर हंसते हुए उनके विश्वास का मजाक उड़ाया और अपनी चुनौती दोहराई। वह मंदिर से यह मानकर चले गए कि उन्होंने देवी को शक्तिहीन साबित कर दिया है, लेकिन उनके ब्लास्फेमी ने बीकानेर में शॉक वेव्स भेजे और उसके लोगों के संकल्प को मजबूत किया। चारणों की चेतावनियां गूंज उठी। डिवाइन के सामने घमंड केवल विनाश की ओर ले जाता है। लोढ़ा के अपमान की खबर फैल गई और बीकानेर को अपनी देवी की रक्षा में एकजुट कर दिया। यह लड़ाई अब सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, यह करणी माता के सम्मान के लिए थी। लोढ़ा ने एक सीमा पार कर दी थी और देवी ने उनकी चुनौती सुन ली थी। दैवीय प्रतिशोध के लिए मंच तैयार था। लोढ़ा की चुनौती के बाद बियोफनेर की चिंता राइचस फ्यूरी में बदल गई। मडेफिटाजा जोरावर सिंह नोट अपनी फ्रमनोता अमरचंद सुराणा को सौंपी, जो करणी माता के एक डिवाउट फॉलोवर थे। बियोफनेर के सैनोटिक संख्या में कम अलौकिक साहस के साथ फौटे, यह मानोते हुए कि देवी उनोत के साथ वसन। सुराना नोट खुले मैदानों में बोल्ड काउंटर अटैक का नेतृत्व धत्या। अचानक एक विशाल धूल भरी आंधी युद्ध के मैदान में छा गई। होधपुर के सैनोटिक अंधा हो वेंट। बियोफनेर की फ्रमनोता नोटे आक्रमण ऑफरियों को खदेड़ गए। जीत नोटिर्नायक थी, टैक्टिक्स से इनएक्सप्लिकेबल। पीपलो नोट दिसे करणी माता की सुरक्षा का चमत ऑफर मानोता। विश्वास नोटे घमंड पर विजय प्राप्त की वॉज। धूल भरी आंधी ने जोधपुर की सेना को तबाह कर दिया और कल्याणमल लोढ़ा को पकड़ लिया। उनका घमंड टूट गया था। उनकी इनविंसिबिलिटी एक मिथक के रूप में उजागर हो गई थी। महाराजा जोरावर सिंह के सामने लाए गए। लोढ़ा को मौत का नहीं
बल्कि उनके अपराध के अनुरूप दंड का सामना करना पड़ा। उन्हें बीकानेर में एक महिला की स्कर्ट में गधे पर पीछे की ओर सवारी करते हुए परेड कराया गया। एक राजपूत योद्धा के लिए एक सार्वजनिक अपमान। लोगों ने न केवल एक दुश्मन की हार देखी, बल्कि एक शक्तिशाली संदेश भी देखा। जो करणी माता का अपमान करते हैं, उन्हें अटर डिस्ग्रेस का सामना करना पड़ता है। लोढ़ा एक टूटे हुए आदमी के रूप में जोधपुर लौट आए। उनकी कहानी राजपूताना भर में एक कॉशनरी टेल बन गई। बीकानेर का विश्वास सही साबित हुआ। देवी के साथ उनका बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। जीत ने बीकानेर की स्वतंत्रता सुनिश्चित की और उनकी भक्ति को गहरा किया। करणी माता की सुरक्षा की किंवदंती राज्य की सबसे बड़ी ताकत बन गई। उनके चमत्कार पीढ़ियों तक गूंजते रहेंगे। लोढ़ा की हार करणी माता को समर्पित कई चमत्कारों में से एक है। बार बार उनके हस्तक्षेप ने बीकानेर के शासकों को बचाया। महाराजा कर्ण सिंह की दक्कन में जीत से लेकर जोरावर सिंह की युद्ध में मिराक्युलस एस्केप तक, दैवीय रेत का तूफान उनकी सुरक्षा का प्रतीक बन गया। करणी माता के आशीर्वाद युद्ध से परे भी फैले हुए थे। उन्होंने राठौर राजवंश को राज्य और न्याय के मामलों में मार्गदर्शन किया। बीकानेर के शासकों ने खुद को भूमि के स्वामी नहीं, बल्कि रीजेंट्स के रूप में देखा। विनम्रता जिसने समृद्धि सुनिश्चित की। देशनोक का मंदिर राज्य का आध्यात्मिक हृदय था। ये कहानियां केवल लोक कथाएं नहीं हैं, बल्कि बीकानेर के लोगों के लिए लिविंग हिस्ट्री हैं। देवी एक निरंतर अभिभावक थीं। उनके चमत्कार राज्य के ताने बाने में बुने हुए थे। विश्वास और साहस अविभाज्य हो गए, जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे। जब तक भक्ति बनी रही, तब तक करणी माता की सुरक्षा भी बनी रही। करणी माता के चमत्कार प्रिंसली ईरा के साथ समाप्त नोट ही हुए। वे आज भी गोइंग रीसन। 1965 और 1971 के वॉरों में बीकानेर पर गिराए गए बम रिमेंड अस्यमय तरीके से फटनोटे में विफल रिमेंडे। स्वासनीय पीपलो नोट धीस से देवी की सुरक्षा मानोता। हाल ही में टिड्डियों के झुंड नोटे अचानोतक रास्ता बदल लिया, जिससे क्षेत्र बचवेंट। ये कॉलेज नियोरम आस्था को मवैनूत करती आयसन। टेकिंग किन मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण हमें औरद दिलाता है कि चुनो तोतियोरम बनोती हुई इसम। घमंड विनोताश की ओर, विश्वास सुरक्षा की ओर ले गोइंग ताइज। जब तक विश्वास बनोटा रिमेंडेगा, करणी माता की ढाल अडिग रिमेंडेगी।